गुड आफ्टरनून एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहले समझे, फिर उसके बाद ये रीडिंग वाले सेशन में चलेंगे। नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बस अब यहीं पर रुकते हैं। कैपिटल क्या होती है? सबसे पहला काम ये बताओ, कैपिटल क्या होती है? अकाउंट्स वालों को पता है कि कैपिटल का मतलब है वो पैसा, वो असेट्स, वो चीज है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं। अब हम ह्यूमैनिटी वालों के लिए बताते हैं। कैपिटल का मतलब इन हिंदी दिस इज नोन एज द पूंजी। व्हाट इज इट? इट इज पूंजी। वो पैसा जिससे बिजनेस शुरू किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब अलग है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स एज वेल। कैपिटल का मतलब होता है हमारी यहां पे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? इकोनॉमिक्स। असेट्स। कैपिटल का मतलब क्या? हमारी असेट्स, हमारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप पहले दिन क्लास आए थे तो आपको इंडियन इकोनॉमी नहीं आती थी। आज आपको इंडियन इकोनॉमी आती है। तो जो आता है, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो क्या है? हमारी कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। आपके घर में अगर 8 बंदे हैं और 8 के 8 हेल्दी हैं, क्या है? हेल्दी है, ट्रेंड है, एजुकेटेड, तो 8 बंदे आपकी क्या है? कैपिटल है। लेकिन अगर एक ही बंदा एक्टिव है, 7 बंदे इनएक्टिव है, तो आप हेल्दी नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो आपकी ये कैपिटल नहीं है, जस्ट ह्यूमन है। ह्यूमन बिकम्स अ रिसोर्स। सबसे यंगेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन है? इंडिया है, सबसे यंगेस्ट कंट्री। तो कैपिटल को बनाना है। फॉर्मेशन मतलब बनाना। इंसान को क्या बनाना है? कैपिटल। ये अकाउंट्स वाली कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल हमारी एसेट्स वाली, हमारी पूंजी वाली कैपिटल है। और क्या बनाना है? फॉर्म करना है, कैपिटल बनाना। इंसान आपकी कैपिटल कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में वर्किंग हो और आपकी वजह से वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। किसकी वजह से कमाती है? आपकी वजह से प्रॉफिट कमाती है। तो आपकी जो वजह आप बन रहे हो ना, दिस इज नोन एज अ कैपिटल फॉर्मेशन। एक इंसान क्या बन गया? कैपिटल बन गया। किसकी? किसी कंपनी के लिए। बात समझ आ रही है? तो कोई बंदा कैसे कैपिटल बनेगा? तो कहता है, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है मार्शल साहब ने, ये मार्शल साहब के वर्ड्स हैं। द विजडम ऑफ एक्सपैंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स, किसमें पैसा लगाना है? एजुकेशन में। इज नॉट टू बी मेजर्ड बाय इट्स डायरेक्ट फ्रूट्स। क्या सिर्फ पढ़ लेने से सब हो जाएगा? अगर आपका एक दिन पेट भी दर्द होता है तो आप जितने भी एजुकेटेड रहो कुछ नहीं कर पाते। सिर दर्द होता है आप नहीं कर पाते। तो क्या रहना जरूरी है? हेल्दी। हेल्दी, एजुकेटेड, ट्रेंड, सब कुछ रहना जरूरी है। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स में एक एनसीईआरटी की स्टोरी होती है। उसमें क्या कहा जाता है कि कोई एक विलेज में लड़की रहती है, वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, लेकिन दूर दूर तक उसके कोई स्कूल्स नहीं है। क्या वो ह्यूमन रिसोर्स है? अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट लेकिन वो हेल्दी नहीं, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स है? नहीं। एक इंसान रिसोर्स तब बनता है जब उसकी टैलेंट को यूज कर पाते हैं हम। कहता है ह्यूमन रिसोर्स आर वाइटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाइटल इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म। जरूरी है, इंसान से ही सोसाइटी बनती है। डेवलपमेंट ह्यूमन, जब तक इंसान डेवलप नहीं होगा तब तक इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं हो सकती है। बात समझ आ गई? तो 2 कैपिटल है। एक कौन सी कैपिटल है? फिजिकल। दूसरी कौन सी है? ह्यूमन। आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन ऑपरेट करना नहीं आता। क्या ठीक है? आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपको चलानी नहीं आती। मिक्सी है, ऑपरेट करने नहीं आती। फ्रिज है, पता ही नहीं कैसे चलती है। तो क्या यूजफुल है? मेरे पास फोन है, मुझे नहीं पता और कौन कौन से फीचर है आज तक। तो क्या वो यूजफुल है? नो, नॉट एट ऑल। तो ह्यूमन कैपिटल जब आएगी तभी फिजिकल कैपिटल यूजफुल है, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं है। अब कहते हैं ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? कहता है कि भाई देखो, पैसा खर्च कर दो एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रेनिंग में, तो वो क्या कहलाएगी? ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। ठीक है? अब दोनों में डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द ह्यूमन कैपिटल?
इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ एंड सोशल बेनिफिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप जब कमाओगे तो आप भी डेवलप्ड होगे, आप भी अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, आपका दिमाग चलेगा, और आपकी सोसाइटी भी सर्व्ड हो जाएगी। तो दोनों क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। पल्ले पड़ रहे। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कैसे एक बंदा रिसोर्स बन जाता है, अपने स्किल्स से, अपनी नॉलेज से, अपनी प्रोडक्टिविटी से और अपनी एबिलिटीज से। ये सारी चीजें होती तब जाकर के आप क्या बनते हो, एज अ रिसोर्स काम करते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ आ रहा है? जनता तो बहुत सारी, कहते पॉपुलेशन ज्यादा होना गलत है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होना गलत नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा होकर एक्टिव होना अच्छा है। ज्यादा होगी और इनएक्टिव होगी, ऑब्वियसली रॉन्ग है। ज्यादा हो, सबके सब क्या हो, एक्टिव हो, तो क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव सेंस मिलेगा। अब कैसे ह्यूमन कैपिटल बनेगी देखते हैं। पहला पैसा किसमें खर्च कराओ, एजुकेशन में। आपने देखा है मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा पैसा किस पे भैया लगा देती है, एजुकेशन में। बंदा कमा रहा है 20,000 10,000 अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दे रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली किसमें ज्यादातर खर्च करती है, एजुकेशन में। क्यों करती है, अपने बच्चों को कैपिटल फॉर्म करने के लिए। दूसरा पैसा हेल्थ में, ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी नहीं है तो एजुकेशन भी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, पढ़ना आता है लेकिन करना कुछ नहीं आता, सिर्फ बुकिश नॉलेज है, कुछ होगा। ट्रेन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास। हमारे पास स्किल्स की कमी है, पढ़ाई की कमी नहीं है। किसकी कमी है, स्किल्स। कई लोग सोचते हैं खूब पढ़ लो आईएएस बन जाओगे। अरे भैया, सोसाइटी भी सर्व करनी है। अगर पढ़ पढ़ के ही आईएएस बनो तो लाइब्रेरियन ही बन जाते हैं, आईएएस क्या बनेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपकी, माइग्रेशन। आप कहीं से आकर यहाँ रह के पढ़ रही हो तो आप माइग्रेटेड हो। सिर्फ अब्रॉड जाना माइग्रेशन नहीं कहलाता, किसी गांव से निकल के शहर की ओर आना पढ़ना भी क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन में पैसा खर्च करना। तो कहाँ कहाँ पैसा, अगर कैपिटल आपने फॉर्म करनी है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन है, इंफॉर्मेशन। इज दिस। अब कह रहा है ह्यूमन कैपिटल का क्या असर पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। अगर किसी देश के लोग अच्छे होंगे, लोग, तो वहां क्या होगा। आप किसी कॉलोनी में जाते हो, आप कहते हो यहाँ के लोग अच्छे हैं। कैसे पता चलता है, लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वेल सिविलियन टाइप होते हैं, एक दूसरे को गालियां नहीं बक रहे होते हैं, चिल्ला नहीं रहे होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं, अपने आप से मतलब रख रहे होते हैं। तो कैसे कहते हैं, सिविलियन कहलाते हैं वो। तो कहता है भाई, रोल के इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो आपके पास है ना उसको अच्छे से यूज करोगे। पैसा फर्जी नहीं उड़ाओगे, आप क्या करोगे, कुछ अच्छे से यूज करोगे। हायर प्रोडक्टिविटी, आप पैसे से पैसे बनाओगे, स्किल से स्किल्स डेवलप करोगे। फिर क्या, सेंटीमेंट की बात कर रहा है, इनोवेशन, आइडियाज आएंगे आपके पास, मॉडर्नाइजेशन, लाइफ एक्सपैंड बढ़ेगा। कैसे, जब दिमाग का पैसा होगा ना, सिविलियन हो गए, टेंशन नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, चिल्लाएंगे नहीं लोग, ऑटोमेटिक आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्या होगी, ग्रोथ होगी। कोई पंगा, इस पर 8-10 तो कितने भी तो और आप खुद लिख के डाल सकते हो। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, भाई प्रॉब्लम क्या है। चलिए आज आप लोग से अपने आप बताओ, जितने ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ बैठे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं बताती हूँ, कुछ बच्चों के पास प्रॉब्लम बताती हूँ, एक्सेस नहीं है पढ़ाई करने का, क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है। कोचिंग नहीं जा सकते, दूर है, घर में नहीं पढ़ सकते, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है। अच्छा जी, टाइम नहीं है किसी किसी को। आज आपके साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हैं जो खुद टीचर बनने जा रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, घर देखें पढ़ें क्या क्या करें, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है, सबसे बड़ा कॉज आज की डेट में। और कई लोगों के दिमाग में हम तो बड़े हो गए, हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे फैक्टर्स टुगेदर काम करते, किसी का बेस ही खराब है, समझ ही नहीं आ रहा बोली क्या जा रही है, राइटिंग स्किल्स नहीं आती, रीडिंग नहीं आती। अच्छा, अब पढ़ के भी क्या करेंगे, ज्यादा छोटे बच्चों का आजकल यही हो चुका है, 8th 9th खराब है तो 11th 12th भी क्या ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्स होने चाहिए ना, वो इनएफिशिएंट है, हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि हेल्थ पॉलिसीज नहीं है, हेल्दी नहीं रह सकते, डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इनएफिशिएंसीज, दोनों का इनइफेक्टिवनेस, दोनों का वही, ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ा कॉज है। पढ़ लो, यहाँ बाहर जाके कमा लेना। ब्रेन आपने इंडिया में कमाया, कमाई बाहर करोगे तो ब्रेन को क्या कर रहे हो, ड्रेन्ड कर रहे हो बाहर।
ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही तो कितना ही, अब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी नो दैट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उसके यूजर्स क्या है, अनलिमिटेड है, तो वी आर हैविंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारे इम्बैलेंसेज हैं, दिल्ली में कुछ चीजें बहुत सुंदर है, पतली पतली गलियां हैं, तो इसको इम्बैलेंस कहा जाता है। रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, कहीं कोई बहुत पैसे वाला, कहीं कोई बहुत गरीब है, कहीं किसी के पास बहुत चीज है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो इम्बैलेंस बना हुआ है, बैलेंस सोसाइटी नहीं है हमारे पास। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, एक चार्ट वाले भैया के पास 10 लोग हैं, उनके पास काम नहीं है, हमें बंदे चाहिए, बंदे नहीं है, तो लैक है हमारे पास, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, लैक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी वीक है, इंपोर्टेड है सब कुछ, चाइना दे देगा, अमेरिका दे देगा, तो ठीक है, हम तो बैठे हैं, और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जनरेशन किसमें बिजी है, इंस्टाग्राम में और पबजी में बिजी है, स्नैपचैट में बिजी हैं हम लोग। ट्रू है ये सब। मैं यहाँ पे 12th क्लास वालों को बोल रही हूँ, बड़ी एज ग्रुप को नहीं बोल रही, 12th क्लास के बच्चों को अभी भी नहीं समझ आ रही है, और मैं आपको तो बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, यू डोंट डिजर्व टू बी क्लास 12। तो मैं बता रही हूँ, ये 11 12 वाले तो है ही नहीं है, मिच्योर है, मैंने बताया, हम अपने सिर्फ कटारियाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी स्नैपचैट चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, और क्या करना होता है, और क्या चलता है, पबजी खेलना होता है, और वो एक आया यूनो खेलते हैं बच्चे, कार्ड यूनो कुछ होता है, खेल लो। तो अभी मजा आ रहा है, एग्जाम टाइम पे लगेगा काश एक दिन पढ़ लेते तो कर लेते, फिर वही आता एग्जाम, और ये पढ़ा पढ़ा लग रहा, कंफर्म नहीं है, लगा था कि नहीं, पढ़ा पढ़ा लग रहा बट नॉट श्योर, एक बार पढ़ लेते। सबको ये फील आता, मुझे भी आया तो आपको भी आना चाहिए। चलो, अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज लिखा हुआ है, किसी की मेहनत सफल करते हैं। रेगुलेटरी क्या करते हैं भैया, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी, जिसकी लैंग्वेज बड़ी पोएट्रिक लैंग्वेज है ना, एनसीईआरटी, इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आप जी के लिए इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कब आया, 1961 में आया। किसका है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल है मतलब किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बात समझ आ रही है, असिस्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। एनसीईआरटी इज अपेक्स बॉडी, सबसे सुप्रीम बॉडी है किसकी, करिकुलम को बनाने की, स्कूल एजुकेशन में। कौन से एजुकेशन में, पता है सबको यहाँ सीबीएसई वालों को। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, यूजीसी वाले भी बैठे हुए हैं। तो यूजीसी क्या है, 28 दिसंबर 1953 को आया। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी, कानूनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1956 से बना हुआ है। ये मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन को। फिर आते हैं किसमें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, ऑब्वियसली टेक्निकल चीजों को देखता है, जो आईआईटीज को देखते हैं वो कौन है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर आते हैं किसमें, नेक्स्ट मेडिकल्स में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। इज दिस एजुकेशन जो है हमारी, यहां पे पॉलिटिकल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा, 6 साल से लेकर के 14 ईयर्स तक बच्चों को क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया। कौन से आर्टिकल के अंदर, वन ए में, याद आया, हाँ 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 यही तो था, ऐसा ही होता है। 21 ए में एजुकेशन राइट दिया गया, 6 से 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट को फ्रीडम ऑफ राइट दिया गया ये, ठीक है, कि आप भैया किसी को मना नहीं कर सकते, 6 से 14 साल तक बच्चों को पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते। पहले पता होता तो स्कूलों में घुस जाते आप लोग, ठीक है, बात समझ आ रही है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर आते हैं, ये सब देख रेख भैया कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। पहले क्या था, स्टैटिस्टिकल ऑफिस था, अब इसका नाम क्या हो गया है, सैंपल ऑफिस। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैम ने लिखी हैं तो देख लेते हैं। कमिटीज कौन सी कब आई, राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में, 21A आर्टिकल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री कंट्री with by WHO World Health Organization। 27 मार्च 2014 में हम क्या हो गए थे, पोलियो फ्री।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। अब यहाँ पे फिर रुकती हूँ और फिर से यही डायलॉग मारने जा रही हूँ कि सबसे पहले चैप्टर खत्म मत करो, चैप्टर को रीड कर लो बुक से, नोट से। रीडिंग करने के बाद अब नेक्स्ट जुड़ेंगे हम लोग इसमें एमसीक्यूज में, ठीक है? तो इतना करना और इसमें क्वेश्चन आंसर्स है वो भी लिखने हैं। ऑल राइट।